कांगो की राजधानी किशानसा की मकाला जेल से 129 कैदियों ने भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। अपनी इस कोशिश में कैद से आजाद होने में तो वो नाकाम हो गए, लेकिन जिंदगी ने उन्हें आजाद कर दिया और वो मारे गए। इनमें से कुछ कैदी तो भगदड़ में ही मर गए। कैदियों ने ये कहा कि उन्हें पानी और बिजली के बिना दम घोटू कोठरियों में रखा गया था और कुछ ने शुरू में गर्मी से बचने के लिए तोड़फोड़ की शुरुआत की। अधिकारियों ने यह बताया कि कांगो की राजधानी में मकाला जेल से भागने की कोशिश के दौरान कम से कम 129 लोगों की मौत हो गई। कांगो के आंतरिक मामलों के मंत्री जैक्विमिन शवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कहा कि फिलहाल मिली जानकारी से पता चला है कि सोमवार किशानसा में भीड़भाड़ वाली मकाला जेल से भागने की कोशिश कर रहे 24 कैदियों को चेतावनी देने के बाद गोली मारकर मार दिया गया। कुछ कैदी गोलियां चलने के बाद मची भगदड़ का शिकार हो गए और कुछ मारे गए। बताया यह भी जा रहा है कि मौत का आंकड़ा भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार के भी कुछ मामले सामने आए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कांगो की मकाला जेल अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक किशानसा शहर की इकलौती जेल है और इसकी क्षमता सिर्फ 1500 लोगों की है, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 15,000 लोग रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर कैदी अपने ट्रायल का ही इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि जेल के अंदर रविवार को आधी रात से लेकर सोमवार सुबह तक गोलीबारी होती रही। लेकिन जानने वाली बात यह है कि यह हिंसा तब हुई जब कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी चीन अफ्रीका सहयोग पर एक मंच के लिए बीजिंग में थे। 100 मिलियन से ज्यादा आबादी का ये कांगो कई संकटों से जूझ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा घातक एमपॉक्स का प्रकोप भी है और पूर्वी क्षेत्र में इसके संघर्ष भी शामिल है, जिससे पिछले 3 दशकों से 6 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा कैदियों के मुताबिक बाहरी तापमान 90 डिग्री के करीब होने के कारण कैदी 1.5 दिन से ज्यादा समय तक बिना पानी या पंखे चलाने के लिए बिजली के बिना रह रहे थे और कई ने इसी वजह से जेल से भागने की कोशिश भी की। लेकिन मानव अधिकार समूहों ने लंबे समय से मकाला की जेल में बनी स्थितियों की निंदा भी की है, क्योंकि यह सुविधा 1957 में कांगो के बेल्जियम से स्वतंत्र होने के पहले बनाई गई थी और तब से लेकर इसका कुछ ही नवीनीकरण हुआ है। इसकी आबादी छोटे मोटे अपराधों के दोषी लोगों से लेकर हाई प्रोफाइल और राजनीतिक कैदियों तक है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब कैदियों ने भागने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कांगो की जेल से कई कैदियों ने भागने की कोशिश की थी और पहले भी जेल ब्रेक का रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें साल 2017 की घटना भी शामिल है जब एक धार्मिक संप्रदाय के हमले में दर्जनों लोग इस जेल से रिहा हो गए थे। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।